नमस्ते बच्चों, हमने क्या देखा था? हमने देखी थी एक कविता जिसका नाम था प्रकृति संदेश। इसका अभ्यास कर रहे हैं हम। पहले भाग में हमने कौन से कौशल देखे थे? श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। अब देखते हैं आगे के कौशल। तो आगे का कौशल होता है शब्द ज्ञान। कौन सा होता है? शब्द ज्ञान। इससे हमारा शब्दकोश बढ़ता है। तो आज देखते हैं कि इस पिटारे में क्या दिया है। प्रश्न क्या है? दिए गए शब्दों के सामने शब्दों के समान अर्थ वाले इसके वाले समान अर्थ वाले शब्दों पर गोल घेरा बनाएंगे। हमें क्या करना है? जो समान, ये जो शब्द है उसके समान, उसी के जैसे जो शब्द है उसे क्या करना है? हमें क्या लगाना है? गोला लगाना है। क्या लगाना है? गोला लगाना है। जैसे पृथ्वी। अब पृथ्वी को और क्या क्या नाम है? तो पृथ्वी को हवा नाम है क्या? नहीं, ये तो पूरी तरह अलग है। जमीन है क्या? हाँ। धरती है। देखते हैं दूसरा प्रश्न है नभ। नभ किसी कहते हैं ऊपर, उसे नभ कहते हैं नहीं। तो क्या कहते हैं उसे? आकाश, आसमान। क्या कहते हैं? आकाश, आसमान। तीसरा क्या है? पर्वत। अब पर्वत किसी सागर को कहते हैं? नहीं। किसे कहते हैं? पहाड़ को। किसे कहते हैं? दूसरा नाम क्या है उसका? पहाड़। देखते हैं अगला प्रश्न। नाम बताइए। ख प्रश्न है, नाम बताइए। हमें क्या करना है? नाम बताना है। तो क्या है पहला प्रश्न? भारत देश में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम। हमें क्या बताने हैं? पर्वत। भारत देश में जो पर्वत है उन पर्वतों के नाम बताने हैं। कितने बताने हैं? कोई 3। आपको अगर अलग पता हो वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है हिमालय, अरावली और नीलगिरी, है ना। आपको अगर दूसरे पता है तो आप वो दूसरे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत देश में बहने वाली नदियों के नाम। किसके नाम? नदियों के नाम। किसके नाम? नदियों के नाम। तो कौन सी नदी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। कौन सी नदी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। ठीक है। और भी आपको भारत देश में अलग अलग नदियां हैं, उसके नाम पता है तो आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है भारत देश में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताने। किसके नाम बताने? वृक्षों के। तो कौन से हैं? नीम, बबूल, बरगद, जामुन, आम, है ना। ये सब कैसे है? भारत देश में पाए जाने वाले वृक्ष के नाम है। चौथा प्रश्न है भारत देश में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम। किसके नाम? पक्षियों के नाम। तो क्या है? मोर, कोयल, कबूतर, तीतर, तोता, चील। आया समझ में? आगे देखते हैं भाषा कौशल। हमारा कौन सा कौशल है? भाषा कौशल। निम्नलिखित शब्दों में से समतुकांत शब्दों वे शब्द जिनके अंतिम ध्वनि, क्या कहा है? जिनका अंतिम ध्वनि समान हो। जिनका अंतिम ध्वनि समान हो पर गोल घेरा बनाइए। क्या बनाना है? गोल घेरा बनाइए। तो लाओ, तो इसमें क्या है? अंतिम। आओ, तो इसमें है जाना, मानो, उसमें है जाओ। किसमें ये है? आओ। अंतिम क्या कहा है वहां पर? अंतिम ध्वनि, तो जाओ। फिर है तरंग। तरंग का क्या आएगा? उमंग। क्या आएगा? उमंग। धार, तो क्या आएगा? संसार। सागर का गागर। क्या आएगा? गागर। तरल का क्या आएगा? सरल। इसको क्या करना है? हमें गोल लगाना है। आगे देखो। ख प्रश्न है बड़ा मैं तो छोटा कौन। क्या कहा है? बड़ा मैं तो छोटा कौन है? छोटा? बड़ा समुद्र। तो इससे छोटा कौन है? यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? संकेत दिया है। क्या दिया है? संकेत दिया है। इस संकेत में से आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। तो छोटा कौन होता है? कौन है? समुद्र से छोटा कौन होती है? नदी। कौन होती है? नदी। पर्वत से छोटा कौन होता है? टीला यानी क्या होता है? छोटी पहाड़ी। देखो हमने ऐसे छोटी पहाड़ी देखी होगी, उसे क्या कहते हैं? टीला। फिर है सूरज। अब सूरज से छोटा कौन है? चांद। कौन है? चांद। फिर है लहर से छोटा कौन है? धारा। कौन है? धारा। फिर है सूरज। क्या है? सूरज।
तो उससे छोटा कौन है? दीपक। फिर है बगीचा, बगीचा से क्यारी, यानी फूलों का गुच्छा होता है, आपको पता है, एक दूसरे में ऐसे फूलों के गुच्छे रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्यारी। आगे देखते हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। प्रकृति संदेश कविता से संबंधित एक चित्र बनाइए। हमें क्या करना है? जो प्रकृति संदेश कविता है उससे क्या करना है? एक चित्र बनाना है और उसका वर्णन अपने शब्दों में, जैसे कुछ भी बना सकते हो आप, एक पहाड़ी बना सकते हो, फिर समुद्र किनारा बना सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो बनाइए और उसका वर्णन एक छोटे 5 शब्दों में लिखिए, छोटे 5 जो वाक्य होते हैं उसमें लिखिए। फिर है जीवन कौशल। कौन सा कौशल? जीवन कौशल। धरती की तरह धैर्य रखना चाहिए। क्या कह रहा है? धरती की तरह धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार के जीवन उपयोगी 4 कथन लिखिए। हमें क्या करने हैं? इस प्रकार के 4 जीवन उपयोगी, किसके? जीवन उपयोगी 4 कथन लिखिए। तो जानते हैं क्या है? मतलब जैसे धरती, देखो कैसे धैर्य रखती है धरती। धैर्य पृथ्वी क्या करती है? अपने सिर पर क्या है? उसके पूरे धरती का भार है, तो उसके पास क्या है? कौन सा गुण सीखना है हमें? धैर्य सीखना है। उसी तरह जीवन उपयोगी हमें 4 कथन बताने। कितने कथन? 4 कथन। तो पहला क्या है? हम सब धरती पर रहते हैं। क्या है? हम सब धरती पर रहते हैं। धरती का सीना चीर कर किसान खेती करता है। क्या करता है? किसान खेती करता है। आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप सब कुछ सहकर भी धरती हम सबका ध्यान रखती है ना? रखती है कि नहीं? फिर है हमें अन्न, पानी, मिट्टी, पेड़, पौधे देती है। देती है कि नहीं? क्या क्या देती है हमें? अन्न, पानी, मिट्टी, पेड़, पौधे देती है। सचमुच धरती बहुत धैर्यवान होती है। क्या होती है? बहुत धैर्यवान होती है। हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। हमें भी क्या बनना चाहिए? ऐसे ही धैर्य वाली बनना चाहिए। देखते हैं आगे का प्रश्न। तो गतिविधि है। तो गतिविधि क्या दी है? छात्रों के समूहों में चर्चा कीजिए। छात्रों के समूह में हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। और बताइए कि प्रकृति में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये आपको क्या करना है? खुद को क्या करना है? गतिविधि है, एक्टिविटी है, आपको खुद को करना है। फिर है प्रकृति की सीख से संबंधित गीत मधुबन खुशबू देता है। कौन सा गीत है? मधुबन खुशबू देता है कि कुछ पंक्तियां सुनिए और सबको सुनाइए। हमें क्या करना है? कौन सी कविता है वो? कौन सी कविता है? मधुबन खुशबू देता है। क्या देता है? खुशबू देता है। इस तरह हमने क्या देखा आज? इस तरह हमने ये पाठ पूरा किया है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर किसमें लिखने हैं? आपके पाठ्य पुस्तक में भी लिखने हैं और लेखन पुस्तिका में भी लिखने हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।